राखी सावंत के एक्स हस्बैंड रितेश ने दिया एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने खोले कई राज और बताई कही अनकही बातें। रितेश, आगे का क्या फ्यूचर को लेके प्लान आपका होगा? क्योंकि हाल ही के समय में जो भी हुआ, तभी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बॉम्बे आए और काफ़ी सारे सवाल ऐसे खड़े हुए थे जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आगे से चल के आए और उस सारे सवालों का जवाब दे जो आप पे एलिगेशन लगे थे, राखी पे लगे थे। उस सारे एलिगेशंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एलिगेशन के बारे में बोल रहा हूँ। पहले तो एलिगेशन मैं नहीं बोलूँगा। एलिगेशन या अगर कोई भी इंसान पे आप कोई भी सवाल आप खड़ा करते हो, एलिगेशन उसको नहीं बोल सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि आप सवाल जो खड़ा कर रहे हो। सवाल खड़ा करने के लिए पहले इंसान का देखा जाता है, जो सवाल पूछ रहा है वो कैसा बंदा है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिसने भी सवाल खड़े किए हैं, पहले उसका बैकग्राउंड आप चेक करें। और ऑफ कोर्स मेरा बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड चेक कर लें। जो भी बंदे, मैं नाम नहीं रखूँगा बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गिव फुटेज टू हिम। उस पे इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। आप लोग कभी पूछे नहीं कि हाँ भाई वो केसेस क्यों हैं। एक महान इंसान पे तो इतने केसेस होते नहीं हैं। दूसरी बात कि आप अभी भी देख लो कि सो मेनी फेक न्यूज़ चलाना, वो किसी की हैबिट ही होती है कि हाँ मैं फेक न्यूज़ चला के ही अपने को खुद को प्रमोट कर लूँगा। आई डोंट वांट टू गिव हिज नेम और समथिंग, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं उसके लेवल पे जाके और उसके बारे में बात करूँ। सो ऑफ कोर्स लाइक वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। बट आप लोग खुद जज करो, क्योंकि जिस तरीके से उसने मेरे पे, राखी पे जो भी बातें कही हैं, आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है ना। आपने यूके का फुटेज दिखाया है। आप तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, मैं और राखी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरी राखी अच्छी दोस्त है, हमेशा रहेगी, वो कभी भी ये नहीं है। लेकिन आप खुद को तो देखो, आपके पास इतने क्रिमिनल केसेस हैं। आप राखी को कहीं भी कट करे, आज भी आप बोल रहे हो कि राखी राखी यही है। आप मेरे, मैं रितेश भी हूँ और राखी भी है। आप कहीं भी खोज सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कानून हो और आप ही की वजह से दुनिया चल रही है, नहीं। ये सरासर गलत है। आप लोग जितने भी लोग हो, आप एक बार उससे पूछो कि जितने भी तुमने एलिगेशन लगाए, एक भी प्रूफ है? एक भी प्रूफ है? आपके पास इतने क्रिमिनल केसेस हैं, रेप केसेस हैं आप पर, ये कहाँ से आए हैं? पहले रेप केसेस, आपको एक शरीफ इंसान पे तो रेप केसेस नहीं होंगे। उसके बाद आप फेक पब्लिसिटी दे रहे हो, मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। आपने आज तक बिग बॉस, आप लोग तो खुद मीडिया कर्मी हो, आप लोग को तो पता है बिग बॉस में वो गया कि नहीं गया, आपको पता है। न्यूज़ में आप चला रहे हो कि आई बिकम अ सेलिब्रिटी, मेरी माँ देख के खुश होगी, वैसे करके फेक स्पैम करवा रहे हो। दिस इज़ लाइक द राइट वे। मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में मुझे बोलना भी चाहिए। और राखी कहीं बेटर है, और थैंक्स टू राखी, क्योंकि मैं कभी भी फिल्म में इन्वॉल्व नहीं था। मैं बिग बॉस के बाद मैं सीधा अपने बिज़नेस पे फोकस कर रहा था। बट राखी ने मुझे वापस लाया, मुझे बोला कि नहीं तुम करो, एंड शी हैज़ गिवन मी चांस। The first chance she has given me, this is also second chance, and I have couple of movies, couple of songs I'm going to do in next subsequent month. तो मैं कह सकता हूँ कि उस एलिगेशन पे मुझे बोलना नहीं है। अगर उसके पास कॉन्क्रीट है तो आई एम गिविंग ओपन चैलेंज। कहीं भी नेशनल चैनल पे वो बैठ के मेरे से ऑलरेडी वो आंसर नहीं दे पाया। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आंसर कहीं भी मेरे पे नेशनल चैनल पे मेरे से बात करो, क्योंकि मैं सबसे परफेक्ट आपको आंसर दे सकता हूँ कि जो चीज़ें हुई हैं वो मेरे अराउंड हुई हैं, ठीक है। मेरे अराउंड हुए तो मैं बेटर पर्सन हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, ठीक है। रितेश, इसके अलावा जो तस्वीर उन्होंने बाहर लाई थी उस पर काफ़ी चर्चा हुई जब आप इंडिया के आउट बाहर थे, तब उस तस्वीर को लेकर, क्योंकि एक म्यूजिक वीडियो भी था उस पर भी उस तस्वीर का जिक्र हुआ था, जी, मुझे अभी याद है। आप कुछ अगर बताना चाहोगे उसके पीछे सच्चाई कितनी है उस तस्वीर को लेकर? देखिए वो तस्वीर जो भी है इसने, क्योंकि देखो आपने अभी, मैं मीडिया कर्मी लोग से बोलना चाहता हूँ कि आप देखो, ये बंदा खुद के लोगों के न्यूड लाइक वीडियो हमेशा कभी कहता है राखी ने दिखाए हैं, वो मेरे दिखाए उसने। फिर वो उसके जो लाइक मैसूर में दोस्त थे उनके न्यूड वीडियो पब्लिश करता है। तो वो, ये इंटेंशन राखी का है कि उसका है? पहले आप ये बताओ। जो जिसको ये हैबिट होती है वो हमेशा से यही करता है, ठीक है। मैं उस पर लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, वो जो भी दिखाया है, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मैं वो लीगल एक्शन मैंने बताया नहीं है, ऑलरेडी मैं लीगल एक्शन लिया हूँ उस पर, और बहुत जल्दी उसका आपको रिज़ल्ट दिखेगा।
मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें उसने मेरे से बिना पूछे, मेरा कंसेंट लिए उसने जो भी मेरे लाइक वीडियो अपने फिल्म में यूज़ किए हैं या मेरे वीडियो उसके लोगों ने जो लाइक मीडिया में दिखाए हैं, मैं उस पर सारे लीगल एक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें मैं बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे पब्लिसिटी नहीं करनी है, मुझे सीधे मैं अपने कानून पे मुझे भरोसा है, मैं लीगल एक्शन के थ्रू जाऊँगा। रितेश, इसके अलावा अगर मैं बिग बॉस की बात करूँ, आप यू आर पार्ट ऑफ बिग बॉस, तो इस साल का बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? क्योंकि बिग बॉस के घर पे भी काफ़ी सारी चर्चा होती रहती है, आए दिन हम देखते रहते हैं। मुनावर की चर्चा हो गई या फिर कि कोई ऐसे व्यक्ति की चर्चा हो गई, मुनावर की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। तो आप अगर कुछ बताना चाहोगे इस बार का बिग बॉस एंड मुनावर के बारे में? जी, मुझे लाइक मैं बिग बॉस को फॉलो करता हूँ और मुझे बिग बॉस पसंद भी आता है। मुनव्वर मुझे बहुत पसंद आता है। मुनव्वर तो लाइक मैं भी चाहता हूँ कि मुनव्वर जीते। मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरा विश है कि वो जीते बिकॉज़ ही डिज़र्विंग कैंडिडेट है और लाइक मुझे लगता है कि वो जीतेगा। बट बिग बॉस से मुझे एक लाइक मैसेज ज़रूर देना है क्योंकि बिग बॉस 15 से कह सकता हूँ कि मेरी और राखी की जोड़ी टूटी। ठीक है, सेम वे लाइक मैं पूरी तमाम दुनिया को बोलना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने मेरा जैसे प्रिटेंड किया और जैसे मेरा इमेज बाहर आया कि मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्परामेंट हूँ या मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ही एक सुलझा इंसान हूँ और जो भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं दे नोज़ मी। लेकिन वो चीज़ें सिचुएशन अब आप लोगों को समझ में आएगी क्योंकि अभी एक और पति पत्नी वहाँ पे हैं एंड चीज़ें कैसी होती हैं। एटलीस्ट मेरी और राखी की चीज़ें उतनी ज़्यादा वियर्ड नहीं थी जो कि आज के दौर में है। तो आप लोगों को, मैं जनता को यही बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। हर रिलेशन जो होता है ना, पति पत्नी का रिलेशन या जो भी आप बन के जाओगे, आपका रूम के अंदर अलग रिलेशन होता है जो कि कैमरे पर समहाउ लाइक बहुत वियर्ड दिखता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब आप कंपेयर कर सकते हो उस चीज़ों को। Anything else would you like to add इस म्यूजिक वीडियो के बारे में? इस विषय पे होने वाला है क्या रियल लाइफ स्टोरी पे बेस होगा? क्योंकि हमने कई बार देखा है राखी और उस नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो हमेशा एक पास्ट वीडियो पे ही बनाते हैं जो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस होता है। क्या आपका भी उसी तरह का रियल लाइफ स्टोरी पे है? और अगर कोई और तरीका है तो अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि पास्ट को और किसी के मैं पर्सनल और प्रोफेशनल बहुत चीज़ों को सेपरेट रखता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि पास्ट इज़ पास्ट और लाइक मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके निजी ज़िंदगी को आप कैमरे पे लाए, मेरा वो मानना नहीं है। मेरी जितनी भी फिल्म है या मूवीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ जो है सम थीम बेस है, सम कुछ मैसेज जो समाज को देना है वो मैं कर रहा हूँ, ना कि मेरे पर्सनल ज़िंदगी या राखी की ज़िंदगी पे है। मैं दूसरे के नाम से टीआरपी नहीं लेता हूँ। मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और मेरा फंडा बहुत सिंपल है कि मैं जो भी है एक अच्छा मैसेज मुझे समाज में देना है उसके थ्रू मैं आना चाहता हूँ, ना कि मुझे मेरी कितनी जो भी मूवीज़ में अभी मेरे पास 3 फिल्म हैं और 2 सॉन्ग हैं लाइक और ये सारी चीज़ें हैं वो आई मीन कुछ मैसेज है। अभी मेरा करंट जो सॉन्ग है उसमें मैं डॉन का रोल कर रहा हूँ, हालांकि मेरे 2 सॉन्ग्स में मैं डॉन बना हूँ और लाइक थीम है कि डॉन जो बना है उसमें लाइक वो सबको मर्डर करता है, उसके बाद अंत में उसकी गर्लफ्रेंड ही उसको मार देती है, यही थीम है। तो मेरा जो थीम बिल्कुल ही अलग है। मुझे कोई राखी और किसी XYZ का नाम लेके नहीं करना है। उनको टीआरपी की भूख है, मुझे नहीं है। हम लोग मीन्स अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी तरीके से काम करते हैं।